ओके, तो ठीक है, फिर से आप सभी का प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर में एक बार फिर से स्वागत। पिछली क्लास में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा था, जैसे साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स, उसका ग्राफ, कॉस एक्स का इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स उसका ग्राफ, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, tan एक्स कोट एक्स सबके इनवर्स पढ़े। आज सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे। पहले सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे, फिर उसको एक की और आच्छादक तो एक की भी करेंगे, जिस इंटरवल में एक ही रहेगा प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू लेंगे। फिर उसके बाद उसमें उसका इनवर्स निकालेंगे, इनवर्स का ग्राफ बनाएंगे, सेक का भी कॉसेक का भी। तो आप जानते ही हो, अगर मैं ये ऊपर दिख रहा है यहाँ तक एफ एक्स बराबर अगर मैं सेक एक्स लिखूं तो आप लोगों को एक प्यारा सा फार्मूला ये भी पता है कि सेक किसका उल्टा होता है। क्या मौसम है ठंडा ठंडा, क्या हुआ। तो मैं अगर इसके ग्राफ की बात करूं, डोमेन रेंज में सब दिखा दूंगा। पहले हल्का सा मैं क्या करता हूं, आपको ग्राफ इसका बनाने का कोशिश करता हूं, इसका ग्राफ बना के आप लोगों को दिखाता हूं। तो अगर आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो आपको कॉस एक्स का ग्राफ आना चाहिए। समझ पा रहे हो नहीं? अगर आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाना है तो किसका ग्राफ आना चाहिए? थोड़ा दूर दूर लिख दे, इतना पास पास ना तो अच्छा नहीं। यहाँ पे मैं पाई बाई 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे पाई लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 पाई बाई 2 लिख देता हूँ, और यहाँ पे पाई नेगेटिव में आपको मैं पाई बाई 2 यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे माइनस पाई लिख देता हूँ। और बहुत है इतना, आई थिंक बहुत है, क्या कहते हो? आई थिंक इतना बहुत है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो आप ना पहले cos x का ग्राफ बना दो, बोल तो वही है। cos x का ग्राफ आप जानते हो कुछ इस तरीके से होता है। हाँ, यहाँ पे 2 पाई रहेगा, अरे उतना हो गया, चलिए ठीक है। और ऐसे कुछ cos x का ग्राफ बनता है कि नहीं बनता है? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है। पीछे भी ऐसे ही ग्राफ बनता जाएगा, पीछे भी तो इस तरीके से ऐसे ग्राफ बनता चला जाएगा। तो आप cos x का ग्राफ तो जानते हो, लेकिन हमें cos का नहीं बनाना। जिसका नहीं बनाना है भाई इसको डॉटेड कर दे रहे हैं, लेकिन इसी की मदद से हम सेक का बनाएंगे। सेक का ग्राफ इसी की मदद से बनाएंगे, इसलिए मैंने cos का पहले ड्रा किया। तो थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, हल्का सा। आप बताइए, जब cos की वैल्यू 1 होगी तो cos की वैल्यू 1 रखोगे तो sec की भी वैल्यू 1 आएगी, यानी 1 पे 1 मिलेगा। कोई दिक्कत? 1 पे तो 1 वो भी देगा। लेकिन जैसे ही पाई बाई 2 की तरफ बढ़ोगे cos 0 बढ़ता जाएगा। जैसे ही cos की वैल्यू 0 पर छोटी होती जाएगी, नीचे छोटी वैल्यू से डिवाइड करोगे, sec की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू 0, sec की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती है। जैसे ये 0 की तरफ बढ़ेगा, sec की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ। अच्छा, पाई बाई 2 पे cos 0 होता है तो sec की वैल्यू इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं, यानी इनफाइनाइट पे ग्राफ ब्रेक करेगा, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बना दी। सेम टू सेम माइनस पाई बाई 2 पे भी ये 0 होता है cos, तो वो तो जो है इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? और इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं है, तो इसलिए उस पर ब्रेक कर दिए। 0 पे मतलब 1 बन रहा था cos, sec भी 1 बना। जैसे जैसे पाई बाई 2 की तरफ बढ़े, cos 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो sec किसकी तरफ बढ़ेगा? इनफाइनाइट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इनफाइनाइट की तरफ। चीजें समझ पा रहे हो? इधर भी आपको पता है 0 से माइनस पाई बाई 2 की तरफ क्वाड्रेंट पढ़ोगे तो आपको पता है कि 0 यहाँ पे 0 से माइनस पाई बाई 2 की तरफ चलोगे, यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 उल्टा चलोगे तो ये 4th क्वाड्रेंट में पड़ेगा। 4th क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है, आपको पता है कि नहीं? अजीत आशीष से ट्रांसपोर्ट कंपनी, कंपनी मतलब सी मतलब कॉस और से, यहाँ पे 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। भाई ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई। अरे कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ चारों क्वाड्रेंट। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे अपना जो है 3 पाई बाई 2 होता है, यहाँ पे 2 पाई होता है कि नहीं होता है?
आप उल्टा चलोगे तो यही चीज 0 -π/2 -π उल्टा चलने लगे तो -0 से -π/2 की तरफ चलोगे उल्टा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको लिख देता हूँ आशीष सर ट्रांसपोर्ट कंपनी। समझ पा रहे हो? ये इसका मतलब क्या होता है, कहाँ कौन सा पॉजिटिव होता है। तो ये कंपनी, तो आप समझिएगा ए मतलब ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव रहेंगे, और उसके बाद एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव रहेंगे। तो आप बताइए इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यानी इसमें यहाँ पे भी कास की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। जैसे जैसे यहाँ पे -π/2 की तरफ कास 0 की तरफ बढ़ रहा है तो सेक इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा। आपको कुछ समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? कैसे बन रहा है? बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी 3π/2, जब ये 0 बनेगा तो सेक वाला इनफाइनाइट जाएगा, ब्रेक होगा। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसे इधर भी बन जाएगा। अब आप समझ पा रहे होगे, बिल्कुल इसी तरीके, उल्टा ही बनाना है आपको। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ इधर भी 3π/2 भी ब्रेक करेगा, ऐसे बन जाएगा। आपको दिख रहा है कि नहीं? तो ये वाले सेक के ग्राफ है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सेक का ग्राफ दिख रहा है? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? सेम टू सेम वही, जब ये -1 कास देगा तो सेक भी -1 होगा। जैसे जैसे देखो आप इधर पाई से π/2 की तरफ, ये देखो माइनस, देखो ये जो है आप देखो ये जो 0 की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि ये माइनस वाले रेंज में है अभी, तो ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि π/2 से देखो खुद ही यहाँ पे -1 था, जैसे जैसे ये नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ना। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? सेम टू सेम इधर भी बढ़ोगे, ये नेगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है तो नेगेटिव से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। तो आपको पता चल गया कि सेक का ग्राफ कैसे बनता। कोई दिक्कत? सेक का ग्राफ बनाना है आप लोगों को, ये नोट कर लो, फिर मैं इसको एक एक अच्छा दोनों बना के दिखाऊंगा। ठीक है, इसको नोट करो, सेक का ग्राफ भी नोट कर लो, सारी चीजें नोट करनी है। ये चीज कोई नहीं ऐड कर देंगे, ये चीज मैं पूरा इसको मिटा दे रहा हूँ, इसे मैं समझा देता हूँ, इसको मिटाना नहीं था पूरा का पूरा चीज। फिर भी आप देखिए हल्का सा, अभी ना मैं कास वाले की केवल विचार करूं, ये मतलब सेक वाले की, ये वाला देखो सेक का, ये सेक का, ये सेक का है, सिक्का नहीं सेक का ग्राफ है। आप अगर समझिए तो अभी ना दो एक ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी और यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, इन दोनों x की वैल्यूज के लिए आपको सेम f का मान, फलन का मान मिल रहा है, यानी f(x1) बराबर f(x2) इधर मिल रहा है। यानी अभी जो है ये एक ही नहीं है, एक ही इसे बनाना पड़ेगा। अच्छा, मैं सेक का डोमेन और रेंज आपको लिख देता हूँ, जो f(x) बराबर मैंने लिखा था सेक x। देखो इसका डोमेन और रेंज आपको समझना चाहिए कि आप बताओ डोमेन वो जिसके लिए ये फलन डिफाइन है, परिभाषित है, जिसके लिए इसकी एक वैल्यू मिल रही है, जिसके बारे में आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट वगैरह मिले। तो आप कहोगे सर सारे की सारी वैल्यूज तो रख सकते हैं, लेकिन सर रियल नंबर में से वो वैल्यूज नहीं लिख सकते हैं, वो वैल्यूज नहीं रख सकते हैं जिस पे ये ब्रेक हो रहा है, यानी इनफाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं। जैसे π/2 नहीं रख सकते, जैसे 3π/2 नहीं रख सकते, जैसे -π/2 नहीं रख सकते हैं, -3π/2 नहीं रख सकते। यानी जितने भी π/2 के ऑड मल्टीपल्स हैं वो लिख नहीं सकते हैं। तो यानी कि माइनस कर देंगे 2n+1 π/2, और जहां पे आप मतलब, अच्छा इसकी जो वैल्यू कहां से कहां तक मिल रही है, -1 देखो नेगेटिव में भी -1 से -इनफाइनाइट तक वैल्यू मिल जा रही है, बीच में नहीं मिल, -1 से 1 तक नहीं मिल रही। आप समझो, -1 से 1 के बीच में नहीं मिल रही, 1 से इनफाइनाइट तक मिल रही, और -1 से इनफाइनाइट तक। रेंज को दो तरीके से लिख सकते हो, दो तरीके से कैसे? आप ऐसे भी लिख सकते हो सर जी कि -इनफाइनाइट से -1 तक मिल रही। देखो मैंने इस पे ओपन बनाया ब्रैकेट -इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं है, और 1 मिल रहा है -1, इस पे क्लोज ब्रैकेट लगाया। यूनियन 1 से लेकर कहां तक मिल रही है, इनफाइनाइट तक। या फिर कोई लोग इसी चीज को समझो, पहले यहाँ पे कोई लोग इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, कहते हैं सर सारे की सारी रियल नंबर मिल रही है,
बस -1 से लेकर 1 तक नहीं मिल रही, तो ऐसे भी लोग इसमें से ये माइनस कर देते हैं, मतलब कि रियल नंबर में -1 से 1 तक क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो आप ऐसे लिख लो ज्यादा बेहतर है, ऊपर वाला ही चाहे जैसे लिख दो, आपको -1 से 1 तक, मतलब -1 से 1 के बीच में -1 और 1 मिल रहा है, इसलिए वहां पे ओपन ब्रैकेट बना लो, जैसे समझो। डोमेन रेंज इसका पता चल गया, डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है। अब हम इसको व्युत्क्रमणीय बनाएंगे। इधर देखो गौर से, अगर मैं -π/2 से π/2 कंसीडर करूंगा इकाई नहीं बनेगी, लेकिन अगर मैं 0 से लेकर इस ग्राफ को पाई तक देखो 0 से लेकर पाई तक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? 0 से लेकर कहां तक, पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, ऐसा है कुछ, ऐसा है, ऐसा है कुछ, ऐसा है, उसमें इकाई भी है, आच्छादक भी है। समझ रहे हो कि नहीं? अब इनवर्स निकालने के लिए इसको इकाई आच्छादक बनाएंगे। अब देखो व्युत्क्रमणीय, ऐसे अगर मुझे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इसका पढ़ेंगे, जैसे इसको व्युत्क्रमणीय बनाना है, तो जो डोमेन हम केवल जो है 0 से लेकर पाई तक लेंगे fx बराबर cos x का। बस याद रखिए 0 से पाई तक ले तो रहे हैं, लेकिन इसमें बीच में π/2 पे ये डिफाइन नहीं है, तो -π/2 कर देंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं? π/2 तक डिफाइन नहीं है, बाकी वैल्यू तो वहां से मिल ही रही, वैल्यू तो पूरी -∞ से -1 तक मिलेगी, और यूनियन 1 से लेकर कहां तक मिलेगी, इनफाइनाइट तक वैल्यू तो मिल ही रही है। यहाँ से यहाँ भी लोगे तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, -1 से लेकर -∞ तक वैल्यू मिलेगी, π/2 पर डिफाइंड होगा, केवल 0 से पाई तक कंसीडर कर रहे हैं इकाई और अच्छा तक बनाने के लिए। बात समझ में आया? अब इसका ग्राफ बनाएंगे। अब fx बराबर cos x, इसमें इकाई भी है, आच्छादक भी है। अब इसका ग्राफ आसानी से बना लेंगे, समझ रहे हो नहीं? तो हम यहाँ पे fx बराबर, इसको इरेज कर रहे हैं, यहाँ पे बगल में fx बराबर cos x का बनाएंगे, और उसके ही जस्ट बगल में fx बराबर sec इनवर्स x, मतलब उसके इनवर्स का भी बनाएगा। और यहाँ पे पहले sec x का बनाएंगे, fx बराबर sec x का बनाएंगे, यहीं बगल में वहीं इनवर्स भी बना देंगे। तो याद रखिए fx बराबर sec इनवर्स x का भी बना देंगे, sec इनवर्स x का भी बना देंगे। और याद रखना fx बराबर sec x, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट, ये sec x था, सॉरी cos x मैंने लिख लिया गलती से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका ग्राफ बनाएंगे। अभी मैंने बताया वही वाला लेंगे, 0 से पाई तक लेना था। कहां से कहां तक लेना था? 0 से पाई तक, बीच में था π/2 जिसपे ग्राफ ब्रेक करा था कि नहीं करा था, और 1 से 1 पे 1 मिली थी, 1 से कुछ इनफाइनाइट ऐसे भगी थी ना, और यहाँ पे पाई पे जो है वैल्यू उसकी जो है -1 मिली थी, और उसके बाद कुछ ऐसे भगी थी, ऐसे ही था ग्राफ। इसका इनवर्स बनाना है। अब याद रखना, जैसे इनवर्स बनाओगे, इसका डोमेन रेंज लिखना है, तो जो इसकी रेंज थी उसकी डोमेन बन जाएगी, जो इसकी डोमेन है उसकी रेंज बन जाएगी। तो यहाँ पे जो है इसकी जो डोमेन हो जाएगी, ये बन जाएगी -∞ से लेकर -1 तक, और यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर उसके बाद ये हो जाएगी इसकी डोमेन, और रेंज जो इसकी डोमेन थी वो बन जाएगी 0 से पाई और -π/2। बात समझ में? -π/2, ये π/2 इसको माइनस कर देंगे। वो दिख रहा है किनारे वाला? वैसे नहीं दिख रहा हो, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा पूरे का पूरा। आप ये कह सकते हो कि 0 से पाई तक ले रहे हैं, उसमें से माइनस कर दे रहे हैं π/2। चलिए π/2 पे, क्योंकि ये अनडिफाइंड। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसके इनवर्स का ग्राफ बना लेते हैं। और आपको पता है इनवर्स का ग्राफ बनाते समय जो चीज x पे होता है उसे y पे दिखाते हैं, जो चीज y पे होता है x पे। यानी कि 0 से पाई तक ये ग्राफ जो एंगल x पे था उसे y पे दिखाएंगे, 0 से पाई तक की बात करेंगे, और यहीं बीच में कहीं π/2 आएगा, और π/2 पे ग्राफ क्या कर रहा था? ब्रेक कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अब याद रखना, सेक की बात करेंगे, सेक की वैल्यू जो होती है, आप बताओ सेक 0 की वैल्यू एग्जैक्ट, अगर देखो इधर डिजिट लिख देंगे, डिजिट्स लिख देंगे, और कहां से कहां तक वैल्यू मिल रही है डिजिट्स की, आपको देखिए ये जो है x वाली वैल्यू -∞ से लेके -1 तक, और 1 से इनफाइनाइट तक, यानी -1 से लेकर इधर कहाँ तक जी? -∞ तक इधर आएगा, और इधर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आएगा।
अच्छा, एग्जैक्टली याद रखना और समझना। एग्जैक्टली जब सेक 0 की वैल्यू होती क्या है, 1 होती है। यहाँ पे देख लो 0 पे सेक की वैल्यू कितनी जाती है, तो 0 पे क्या वैल्यू मिली, 1। और जैसे 0 से π/2 की तरफ एंगल बढ़ेगा, इसकी वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तरफ बढ़ रही, बन रही कि नहीं बढ़ रही। एंगल 0 से π/2 की तरफ, वैल्यू 1 से किधर, बस समझ पा रहे हो। यहीं पे देखो, जैसे ही 0 पे तो 1 वैल्यू मिली, अब समझना पाई पे जो वैल्यू मिलती है -1 मिलती है। पाई पे क्या वैल्यू मिलती है, -1, ये तो जानते ही हो। तो पाई पे क्या वैल्यू मिलेगी, -1। और जैसे ही आप समझिए पाई से एंगल देखो, पाई पे -1, एंगल π/2 की तरफ आ रहा है, ये सेक की वैल्यू -∞ की तरफ जा रहा है। तो जैसे ही एंगल पाई से π/2 की तरफ जाएगा, इसकी वैल्यू -∞ की तरफ जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। पाई से एंगल π/2 की तरफ, तो वैल्यू -1 से -∞ की तरफ। पाई से एंगल π/2 की तरफ, वैल्यू -1 से -∞ की तरफ। बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। जो चीज़ बस x पे था वही चीज़ y पे करनी, मतलब y x चेंज कर देना। समझ पाए। ये ग्राफ है किसका, सेक इनवर्स x का। आप इसको नोट कर लीजिए। ये चीज़ें 500 किलोमीटर के दायरे में कोई जल्दी बताता नहीं है, आप इसको नोट करिए। अब हम इसके बाद साइन का भी मतलब कि कॉसेक का भी पढ़ेंगे साइन के रेफरेंस से, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया, ये जानते रहिए। हाँ, डोमेन रेंज याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डोमेन और रेंज क्या है। क्योंकि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको सही से समझना है, तो किस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है, आपको जानना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। समझ पा रहे हो नहीं, अच्छे से सॉल्व करें। डोमेन रेंज सबकी पता होनी चाहिए, ठीक है। देखो ठीक है, हम लोग क्लिप बना ही रहे हैं। तो इधर देखो, पहले fx बराबर sin x की बात करते हैं, क्योंकि हमें cos x पढ़ना, सॉरी cos x पढ़ना है, जो sin x का उल्टा होता है, तो sin x का समझना पड़ेगा। डोमेन रेंज भी लिख दूंगा। तो सबसे पहले मैं sin x का आपको ग्राफ बनाता हूँ, फिर उसके बाद इसका इनवर्स भी निकाल के दिखाता हूँ। मतलब कि sin x से cos x का इनवर्स। अरे मेरा पिक्चर गया थोड़ा सा याद, इधर देखो, थोड़ा सा एडजस्ट करना। यहाँ पे देखो, ये होता है 0, ये एंगल होता है π/2, ये एंगल होता है पाई, और ये एंगल होता है यहाँ पे 3π/2, और यहाँ पे होता है 2π। इधर थोड़ा सा बना देता हूँ। ये एंगल होता है -π/2, और ये एंगल होता है -π। बस थोड़ा सा बना दे रहा हूँ। आप समझिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या देता है, 1 देता है, और मिनिमम वैल्यू क्या देता है, -1 देता है। क्लियर है। इधर देखो आप लोग, अब समझो मेन चीज क्या है कि हमें बनाना है इसकी मदद से किसका ग्राफ, कॉसेक का ग्राफ बनाना है। बहुत सिंपल भैया, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इससे इजी तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। सबसे इजी मैथ ही होती है, समझ रहे हो कि नहीं। मान लो तो सरल है, और ना मानो तो कठिन है। सब हमारी सोच पे डिपेंड करता है। मैथ्स किसी के लिए सरल होती है, तो किसी के लिए मैथ्स किसी आसान, मतलब कि सरल है तो किसी के लिए कठिन है। बात यह है कि इंटरेस्ट की बात है, कौन किसका कितना वक्त, कौन किसको कितना वक्त दे रहा है। अगर आप मैथ्स को ज़्यादा वक्त दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो आपके लिए आसान हो जाएगी। और हाँ, पॉजिटिविटी के साथ आपको खुद से बोलना भी पड़ेगा, मैथ्स मुझे आती है। मैथ्स जब मैं पढ़ता हूँ, कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं भी आ रहा है, मैं मेहनत कर लूंगा, आ जाएगा, सर से पूछ लूंगा, आ जाएगा। और मेहनत करते रहो, लगे रहो, और मैथ्स मुझे अच्छा लगता है, बोलते रहो, अच्छा लगने लगेगा, मैथ्स आने लगेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे समझो sin x का उल्टा cos x होता है। साइन जिस पे 1 है, जैसे π/2 पे 1 है, तो जब sin 1 तो cos x भी 1। जैसे जैसे π/2 से आप 0 की तरफ बढ़ रहे हो, साइन की वैल्यू 1 से 0 की तरफ बढ़ी। जब साइन 1 से 0 की तरफ, तो इसका उल्टा cos 1 से इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगा। अब पता है 0 पे ये लाइन जब cos का ग्राफ बनाते हैं तो डॉटेड बनाई जाती है। पूछो क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट किसी ने देखा नहीं है, उस पे ग्राफ ब्रेक करेगा। जैसे π/2 से पाई की तरफ बढ़ रहे हो, साइन 1 से 0 की तरफ,
और कॉसेक इसका उल्टा है 1 से किधर बढ़ेगा, इनफाइनाइट। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल सेम टू सेम फंडा। 2 पाई पे भी ग्राफ ब्रेक करेगा क्योंकि साइन 0 तो कॉस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में सिम देखा नहीं। ये देखो इसका उल्टा इधर ऐसे बन जाएगा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। क्यों बच्चा पार्टी, समझ गए हो ना? उसी तरीके से इधर भी ग्राफ बन जाएगा ऐसे। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा। अब कौन सा अंतराल ने जिसमें ये 1, देखो अभी क्या, अगर मैं cosec x का डोमेन और रेंज लिखना चाहूं तो आप कहोगे सर x के सारे मानों के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, लेकिन 0 पे अनडिफाइन हो जा रहा है, पाई पे अनडिफाइन हो जा रहा है, 2 पाई पे अनडिफाइन हो जा रहा है, माइनस पाई पे अनडिफाइन हो जा रहा है, ऐसे -2 पाई पे अनडिफाइन हो जाएगा। मतलब कि सारे के सारे रियल नंबर लिख सकते हो, लेकिन n पाई यानी कि n पाई जहां n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, यानी पाई के इंटीग्रल में मतलब कि इंटीग्रल जो मल्टीपल हैं उनमें ये क्या हो रहा है, अपना cosec x अनडिफाइन हो रहा है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही जो कि किसी ने देखा नहीं है। तो उस पे इसीलिए मैंने उन इंटीग्रल मल्टीपल्स पाई के जो भी थे उनको मैंने सब्सट्रैक्ट किया। अब देखिए मैंने cosec x का ग्राफ बना दिया है। अब इसकी डोमेन भी मैंने लिख ली, रेंज कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिल रही। आप कहोगे सर -1 से इनफाइनाइट, माइनस में माइनस इनफाइनाइट से -1 तक और 1 से इनफाइनाइट तक, बीच में देखो -1 से 1 तक की वैल्यू यहाँ से इसके बीच में नहीं मिल रही है। 1 भी मिल रही, -1 नहीं मिल रही, लेकिन -1 भी मिल रही, इसके बीच में नहीं मिल रहा। 1 से इनफाइनाइट तक ऊपर मिल रहा है, -1 के नीचे भी मिल रहा है। तो अब आप कह सकते हो सर माइनस इनफाइनाइट से लेकर मतलब माइनस इनफाइनाइट तो ओपन बनाएंगे, ये तो होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनफाइनाइट किसको बोलोगे। और -1 मिल रहा है, यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक वैल्यू मिल रही है, इनफाइनाइट। बात समझ में आई? तो अब इसको एकाएकी बनाना पड़ेगा। देखो अगर इनवर्स पढ़ना है तो इसको एकाएकी बनाना पड़ेगा, यानी वो डोमेन आपको कंसीडर करना पड़ेगा जिसमें ये फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। अब गौर से देखोगे, अगर मैं 0 से पाई लूं तो एकाएकी आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 वैल्यू पे एक ही आ जाएगा, मिल रहा है आपको, दिख रहा है। लेकिन -π/2 से π/2 तक कंसीडर करूं, -π/2 से π/2 तक कंसीडर करूं, केवल और केवल इसको पूरा बेसिक ग्राफ बना लिया था आपने ना, बेसिक इसको बना लिया था ना। अब मैं केवल और केवल, अब देखिए इसको इरेज कर रहा हूं, -π/2 से π/2 तक अगर मैं केवल कंसीडर करूं, बाकी सबको मैं डिलीट कर दूं और साइन वाले फंक्शन के भी ग्राफ से में कोई मतलब नहीं है, तो अब आप बताइए इसमें एकाएकी भी हो जाएगा, आच्छादक भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चला दिया मार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब एकाएकी भी -π/2 से π/2 तक होगा, आच्छादक भी होगा। अब जो एक्चुअल में हम जिसका इनवर्स पढ़ते हैं उसकी डोमेन आप पूरी की पूरी रियल नंबर नहीं ले सकते, -π/2 से π/2 तक कॉसेक फंक्शन की डोमेन लोगे और उसमें भी 0 पे वैल्यू नहीं मिल रही है तो 0 को आप निकालोगे। तो अब आप रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पढ़ोगे, यानी जो fx बराबर cosec x है, इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो है -π/2 से π/2 तक। बस इसमें से माइनस कर देना है, किसको? 0 पे क्या है, अनडिफाइंड। बाकी वैल्यू उधर 1 से इनफाइनाइट, बाकी मिल तो वही रहा है, वैल्यू आपकी -इनफाइनाइट से -1 तक मिल रही है और 1 से कहाँ तक मिल रही है, इनफाइनाइट तक मिल रही है। इनवर्स का ग्राफ भी देखो, ये है cosec, इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो कहो यहाँ बना दे, यहाँ दिख रहा होगा ना, यहाँ से नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, ये ग्राफ आपका बन गया है। यहीं बगल में अब इनवर्स का भी ग्राफ बना देते हैं, fx बराबर cosec इनवर्स x। इसके डोमेन रेंज की बात करेंगे तो भैया आप समझिएगा कि जो इसकी जो cosec x की डोमेन है वो रेंज बनेगी, जो रेंज है वो डोमेन बनेगी, तो -∞ से लेकर -1 तक और यूनियन 1 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब इसकी जो डोमेन है उसको रेंज बना दो, -π/2 से π/2 तक और माइनस में 0 कर दो। अब देखिए ग्राफ इसका बना रहे हैं, हमें ग्राफ बनाना है, देखो जो चीज x पे है उसे y पे बनाना, जो y पे उसे x। तो आपको पता है कि वैल्यू थोड़ा सा और इधर करते हैं, वैल्यू जो है
इसकी -π/2 से π/2 तक x वाली जो है y पे लिखो, -π/2 0 और ये हो गया π/2, और वैल्यू इधर है जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक मिल रही है, और इधर -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक। आप बताओ एग्जैक्टली कासे की वैल्यू जो π/2 पे है, π/2 पे कितना है जी 1 है, आप समझिए। और जैसे π/2 से 0 की तरफ एंगल बढ़ रहा है, π/2 से 0 की तरफ कॉसेक की वैल्यू इनफाइनाइट, π/2 से 0 की तरफ, तो कॉसेक की वैल्यू किधर हो जाएगी, π/2 से जैसे एंगल नीचे 0 की तरफ आएगा, इसकी वैल्यू किधर भागेगी, इधर देखो एंगल π/2 पे 1 वैल्यू मिल, लेकिन π/2 जैसे एंगल 0 की तरफ, कॉसेक की वैल्यू किधर भाग रही है, इनफाइनाइट तक। π/2 से 0 की तरफ आओगे, ऐसे एंगल नीचे आएगा, ग्राफ की वैल्यू, ये ग्राफ की वैल्यू किधर भागेगी, इनफाइनाइट तक। सेम टू सेम इधर देखो, जैसे -π/2 पे वैल्यू -1 मिल रही, लेकिन -π/2 से इधर देखो जैसे 0 की तरफ आ रहे हो, वैल्यू -इनफाइनाइट की तरफ बढ़ी, वैल्यू -इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही। तो -π/2 से 0 की तरफ जैसे बढ़ोगी, -π/2 -1, लेकिन 0 की तरफ जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, जैसे आप नीचे चलते जाओगे, वैल्यू किधर बढ़ती जाएगी, -इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती जाएगी। क्या ग्राफ समझ में आया ना? तो छाप लो भैया, cosec इनवर्स x का भी ग्राफ बन गया। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक, जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सबके मैंने ग्राफ बनाए, सबके डोमेन बताया, सबके रेंज बताया। ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म, कुछ है ही नहीं। थोड़ी बहुत चीजें बची बता दूंगा, सारे क्वेश्चन की गारंटी है, आप खुद करोगे, सारे के सारे अपने आप आ जाएंगे, कुछ है, सिंपल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो है डोमेन रेंज इसकी सबकी याद करके आना, जितने भी फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबकी डोमेन रेंज आपको याद होनी चाहिए। कल कुछ बेसिक फार्मूलाज पे कैसे वैल्यूज निकालते हैं उसकी बात करेंगे, इन सब चीजों की, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला कल की क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना।